हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज क्लास 9th की वर्कशीट 71 को सोल्व करेंगे, जिसमें चैप्टर 6 लाइंस और एंगल्स, रेखाएं और कोण के क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर को पहले वर्कशीट 19 और 20 में डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए इसमें। और पहले और दूसरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। इसमें इसके 4 आंसर दिए हैं, तो एक एक आंसर सही होगा। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को, इन तीनों को सोल्व करेंगे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इस चैप्टर में क्वेश्चन करने से आपको पता चल जाएगा कि आपने चैप्टर कितनी अच्छी तरह से किया है। और अगर ये आपने पाँचों क्वेश्चन कर दिए तो समझ लीजिए आपने चैप्टर बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। और नहीं कर पाए तो आप इसका फिर से रिवीजन करिए और फिर से क्वेश्चन की करने की प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, एक एक क्वेश्चन करके सोल्व करते हैं। और आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो बनाई गई है कि आप जब भी आप टाइम मिले आप देख सकते हैं। इससे पहले चैप्टरों की बनी हुई है, उसे भी आप जो है यूट्यूब पर मुकेश कुमार ठाकुर के नाम सर्च कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से लिंक से देख सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल टू 68, यानी 68 का पूरक कोण कितना होगा। तो देखिए, ये दो तरह के कोण होते हैं, इस तरह से ये एंगल होते हैं। एक कंप्लीमेंट्री एंगल होता है और दूसरा सप्लीमेंट्री। 1 और 2 क्वेश्चन इसी के बारे में है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको अगर भूल गए होगे तो याद आ जाएगा इसे देखने से कि कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। देखिए, टू एंगल्स हुज सम इज 90 आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी दो कोणों का योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसे कोणों को पूरक कोण कहते हैं। कंप्लीमेंट्री में दो एंगल होंगे और दोनों का योग जो होगा, यानी सम जो 90 डिग्री होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक जो है एंगल ये मान ली 60 है, तो दूसरा 30 होगा, तो इन्हें एक दूसरे को कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर बोलेंगे, यानी एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। ऐसे एक 45 होगा तो दूसरा भी इसका 45 होगा। तो अगर एक दिया तो दूसरा 90 माइनस कर सकते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये सप्लीमेंट्री है, तो इसमें दोनों का सम जो होगा, इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। दोनों को एक साथ देख लीजिए, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। दो कोणों का जिनमें योग 180 होगा तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे या समपूरक कोण कहेंगे। जैसे एक मान लीजिए 120 है, दूसरा 60 होगा, कि दोनों का योग जो 180 होना चाहिए। अगर एक दिया हो तो दूसरा 180 में से कम सबट्रैक्ट कर लीजिए। अब एक एक क्वेश्चन करके पहले पर देखते हैं। ये 68 का पूरक कोण बताना, कंप्लीमेंट्री एंगल टू 68। तो जैसे अब पता चल गया आपको, कंप्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण का सम 90 डिग्री होता है। तो एक दिया हो तो दूसरा 90 में से सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो 90 माइनस 68। तो 90 में 68 करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो इनमें देखेंगे तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 22 और 68 दोनों को सम करके प्लस करके देख लीजिए, 90 आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल इफ़ देयर सम इज। तो अभी जैसे देखा आपने, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए इसमें। तो 180 वाला जो इसका आंसर जो है, सी आंसर है ये। तो ये इसका आंसर ठीक होगा। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, तीसरे क्वेश्चन में ये 2 पैरेलल लाइन दी हुई हैं, समांतर रेखाएं दी हुई हैं, और एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा दी हुई है एल, जो इसके क्वेश्चन है ये। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। तो थोड़ा सा इसे रिवाइज क्वेश्चन करने से पहले ये बुक के इस फिगर को देख लीजिए, आपको फिर से याद आ जाएगा कि इसमें क्या थी। ये 2 लाइन है, पैरेलल लाइन है, एक एम और एक एन, और ये एल तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखिए, 4 एंगल तो ऊपर बने और 4 एंगल इसमें नीचे बने हुए हैं इस तरह से। 1 2 3 4 दिया हुआ इसमें, 5 6 7 8। तो आपको देख कर अगर ट्रांसवर्सल लाइन जो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है, यह तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। और ये दोनों पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं होती हैं। तो इसमें 8 कोण बनेंगे इस तरह से दिया हुआ इसमें, और इन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया इसमें। अब देखो, ये भी देखकर आपको ध्यान आ जाएगा कि पहले कोण थे इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण,
और दूसरे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो अब इनमें पेयर बनते हैं, तो इस पेयर को देखना है जिसमें, तो देखिए जैसे वन एंगल है, ये इस लाइन के ऊपर है, तो ऐसी दूसरी इसके पैरेलल लाइन ये नीचे वाली एल है, तो वन का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कितना हो जाएगा 5। तो 1 और 5 यानी इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, इधर वाला, तो ये 5 और 1 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, संगत कोण हो गए। ऐसे नीचे वाले 4 और 8 हो गए, ये पेयर इक्वल होते हैं। ऐसे 2 और 6 इक्वल होंगे, 3 और 7 इक्वल होंगे। तो ये 4 पेयर इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के यानी संगत कोण के इक्वल होंगे। दूसरे टाइप के कोण थे अल्टरनेट, इस तरह से इंटीरियर एंगल, तो ये इनके पेयर भी इक्वल होते हैं, तो इन्हें भी देख लीजिए इसमें। तो जैसे अब ये ना दो तरह के अल्टरनेट, ये दो जो लाइन है इसके जो अंदर के ये ये जो चारों एंगल होंगे ये इंटीरियर एंगल होंगे, और जो इसके चार ये बाहर होंगे ये एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो देखिए पहले अल्टरनेट है, अल्टरनेट का मतलब इस जो ट्रांसवर्सल लाइन है एक इधर का एंगल और दूसरे उस ट्रांसवर्सल की दूसरी साइड का एंगल। तो जैसे इसमें 4 है ये और इसमें ये 6 है, तो ये पेयर भी इक्वल होता है, 4 = 6। ऐसे सिमिलरली 3 = 5। तो ये तो इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब दूसरा बाहर वाले एंगल लेंगे इसमें, तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें जो उसी तरह से पेयर होगा लेकिन बाहर की तरफ, इन लाइनों के जो ये लाइन है ये इनसे बाहर की तरफ जो होंगे इसमें। तो ये आपका जैसे इधर ये 1 होगा तो 1 का इधर बाहर वाला 7 होगा और इधर 2 होगा तो इसका ये 8 होगा। तो ये एंगल जो आपने पढ़े थे इस तरह से 1, 7, 2 और 8 ये पेयर इक्वल होते हैं। और ऐसी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के जो एंगल होते हैं, जैसे उसमें 4 और 5 है, 3 और 6 है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करने हैं इनसे देखकर। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इन द गिवन फिगर राइट द फॉलोइंग, यानी दिया करते में प्रश्नों के, दिए हुए करते में निम्न प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो एक एक करके इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ABCD 4 इसमें पार्ट दिए हुए हैं, तो चारों के बताने। तो पहला है कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 4। अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये 4 एंगल है, ये एक लाइन इसमें ये है और दूसरी ये पैरेलल है दोनों, और ये इसकी ये वाली जो L वाली लाइन है ये ट्रांसवर्सल यानी तिरक रेखा इन्हें दोनों को इंटरसेक्ट करती है। अब देखिए इसमें 4 एंगल ऊपर बन गए ये और 4 इसमें नीचे बन गए। तो 4 एंगल 4 का जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 4, तो इसमें बिल्कुल देखिए कौन सा बनेगा ये, जैसे 4 इस लाइन के ये इस तरह से नीचे के साइड में है, तो ये भी इसका ये इस तरह से बनेगा, तो ये इसका संगत कोण हो जाएगा 8। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया 8। सेकंड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ 5। अब 5 का बताना है इसमें, तो अब देखिए अल्टरनेट है ये, तो दूसरी साइड में बनेगा वो, और 5 का देखिए ये इसमें जो है 5 होगा इसमें ये। अब दूसरी साइड में कितना बनेगा इसका, ये इंटीरियर है तो ये 3 बनेगा, ये 5 इधर हो जाएगा और ये अल्टरनेट एंगल हो गया। अब इंटीरियर बना तो 5 = ये 3 के इक्वल हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट इसमें देखिए C में देखना इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल में जैसे 2 लाइन थी, इसमें एक लाइन जो है इसमें ये AB है और दूसरी ये CD है ये, और जो इसमें जो 4 एंगल बनते हैं ये एक इधर से ये बनेगा ये, और दूसरा आमने सामने जो कोण होते हैं ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और ये दोनों जो पेयर होते हैं ये भी इक्वल होते हैं। तो जैसे इसमें 2 का फॉर्मूला, जैसे ये इधर वाला 2 है और मान लीजिए ये 4 है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे इसमें करना, ऊपर वाले ये नीचे वाले इक्वल होंगे, आमने ये सामने वाले ये दोनों इक्वल होंगे इसमें। तो उसमें जो क्वेश्चन दिया है 2, ये 2 है, 2 का इक्वल होगा 4, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 2 का 4 आंसर आ जाएगा इसमें। और D है इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7। तो देखिए अब एक बार फिगर देख लीजिए, तो लीनियर पेयर कैसे होते हैं, रैखिक युग्म वाले जो कोण होते हैं, यानी ऐसे पेयर जिनमें उनका जो सम होता है 180 होता है इसमें। तो ये इसमें किसका पूछा, 7 का देखिए, तो एक तो 7 से ये 7 है और ये दूसरा 8 है, इन दोनों का सम 180 होगा। तो एक तो 7 का लीनियर पेयर 8 होगा, और दूसरा जो है इसे भी कर सकते हैं, 7 और 6 का सम भी 180 होगा।
तो दूसरा 7 और 6, यानी इसके दो आंसर होंगे, एक 8 होगा और एक 6 होगा। ये इसके लीनियर पेयर होंगे। लीनियर पेयर में ऐसे होंगे, दो एडिसेंट एंगल होंगे और दोनों का सम जो 180 होगा। तो ये इस तरह से, मतलब इस तरह से, ये मान लीजिए ये दो एंगल है, तो एक ये होगा और दूसरा ये, और ये इसके 180 वाले होने चाहिए। ये लीनियर पेयर होते हैं इसमें। तो ये इसके जो क्वेश्चन आपका ये 3 क्वेश्चन होगा। अब ये 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अपने सपोर्ट मटेरियल में भी दिए हुए हैं क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। तो ये ध्यान से करना, थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन है। ये फिगर दिया इन द गिवन फिगर और इसमें 3 साइड दिए हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ, यानी ये तीनों जो साइड दिए, तीनों लाइन दिए हुए पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के समांतर है। तो ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, तो तीनों आपस में समांतर है। एक तो इसमें दिया हुआ, दूसरा इसमें एम एच, देखिए एम एच ये है, एम एच पैरेलल टू ये वाला के एल, ये के है, ये दोनों पैरेलल है इसमें। अब इसमें 3 जो एंगल निकालने हैं, पहला एम एच डी, दूसरा एच के एल और तीसरा एच के बी। तो ये अलग अलग लिख लें जिससे हमें क्लियर हो जाए इसमें। तो देखिए फर्स्ट वाला जो ये फिगर हमने फिर से बना लिया जिससे आपको समझ में आ जाए इसमें, ये एम एच डी यानी ये एंगल फाइंड करना। अभी हमने पढ़ा दी कि ये जब सब जानते हैं कि इसका तो सम होता है 180 होता है। ये 2 एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे, एक ये है और एक ये है, लीनियर पेयर में हो जाएंगे। तो ये 60 गिवन है और ये आपको फाइंड करना है एम एच डी, तो इक्वल टू 180 हो गया। तो एम एच डी कितना होगा, 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में जो फाइंड करना, एच के एल फाइंड करना। तो फिर से फिगर, ये थोड़ी रफ फिगर बना लिए जिससे और क्लियर समझ में आ जाए। देखो इसमें ये गिवन है कि एम एच, ये एम एच पैरेलल टू के एल, तो के एल ये है, तो ये थोड़ा सा फिगर से पहले से बढ़ा लिया, ऊपर की तरफ को एक्सटेंड कर लिया इसमें, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे कि ये और ये दोनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल में से फाइंड कौन सा एंगल करना है, ये भी देखिए एच के एल, एच ये है, ये एच के एल, यानी ये इतना एंगल फाइंड करना। अब ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें 2 एंगल का सम है। एक तो ऊपर वाला एंगल है ये वाला, मान लीजिए यहाँ जी पॉइंट रख दिया, ये जी के एल, ये ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला एंगल, और दूसरे वाला नीचे वाला जी के एच, नीचे वाला एंगल। अब इसमें ये 25 दिया हुआ है ये, और ये लाइन ये दोनों पैरेलल है, तो ये इनकी ट्रांसफर है, तो ये तो 25 एंगल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से। तो एक एंगल का तो आपको देखते ही पता चल गया कि ये 25 हो जाएगा। अब ये ऊपर वाले एंगल का और पता चल जाए इसमें, जी के एल ये कितना होगा। अब देखो इसे 2 स्टेप में हो जाएगा क्वेश्चन ये पूरा। ये लिखा हुआ आपका क्वेश्चन, ये एंगल 60 गिवन है आपको यहाँ पर, ये 60 है और ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये भी 60 एंगल हो जाएगा ये वाला। इसमें ये सी जो अगर लिखोगे तो ऐसे, इस 60 को कैसे लिखोगे, सी एच एम इक्वल टू ए जी एच, ये 60 तो ये 60 हो जाएगा। तो ये पहला वाला समझ में आ गया होगा। अब इसका देखिए इधर वाला पॉइंट देखिए, ये लीनियर पेयर हो जाएगा, तो ये 60 और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दोनों का सम 180 हो गया। तो ये समझ में आ गया, ये 60 होगा, ये 120 हो गया। अब जो गिवन है आपको, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है दोनों, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये हो जाएगा ऊपर का। भैया इनकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये 2 पैरेलल लाइन हो गई, तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल से ये ऊपर वाला भी 120 हो जाएगा। तो ऊपर वाला 120 है और नीचे वाला 25 है, तो ये तो पूरा एंगल 120 प्लस 25 दो मिला के हो जाएगा 145। तो ये आंसर इसका 145 हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेंथी था ये, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में एच के बी फाइंड करना। तो फिगर देख लीजिए एच के बी, इसी में एच के बी, तो इसे फाइंड करने से ये था एच के बी, तो यहाँ से अलग लिखा हुआ मैंने, ये एच है, ये एच है और ये के है, ये बी, तो ये फाइंड करना। अब ये देखिए फिर से, ये देखिए ये लाइन है और इसमें 2 एंगल है, एक ये है
और दूसरा ये फाइंड करना। तो फिर लीनियर पेयर का 1 और 2 का सम कितना होगा, 180 होगा। और ये जो अभी पहले हम कर चुके हैं 25 है, तो 180 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 155 उसका थर्ड का आंसर आ जाएगा। तो ये थर्ड का आंसर हो गया 155। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, तो ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को केयरफुली करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक फिगर गी हुई है, ये इन द गिवन फिगर ए बी, ये ए बी है पैरेलल टू सी डी है, और दूसरा ई एफ, ये वाली से ई एफ, और ये डी क्यू पैरेलल टू डी क्यू है। तो इसमें भी कुछ कई पार्ट फाइंड करने हैं इसमें। ये पी डी क्यू है एंगल, ए ई डी एंगल है, डी ई एफ है, और ए ई बी। तो ये 4 पार्ट्स में दिया हुआ है। तो इसको भी सोल्व करेंगे कि देखिए अब एक एक पार्ट करके इसे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो पहले हम इसके जो कहाँ से शुरुआत करेंगे, सेकंड पार्ट से शुरुआत करेंगे। और क्यों करेंगे अभी आपको क्वेश्चन करने से थोड़ा पता चल जाएगा इसमें। तो देखिए पहले ए ई डी है इसमें, सेकंड पार्ट में जो है ए ई डी। तो ए यहाँ पर है, ए ई डी ये वाला पोर्शन। तो देखो इसमें ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल है। तो जितना एंगल ये होगा उतना ये कोरस्पोंडिंग एंगल ये होगा 34 होगा। ये 34 है तो ये भी 34 होगा। तो ए ई डी तो इसका 34 होगा फर्स्ट पार्ट। तो ये अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में फिगर फिर हमने यही ड्रॉ कर लिया कि जिसे बार बार ना देखना पड़े। इसमें एंगल डी ई एफ फाइंड करना। तो डी ए हो गया, ई ए और एफ, डी ई एफ ये वाला पोर्शन फाइंड करना इसमें। तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है ये। अब इसके जो ऊपर ये एंगल, ये बना एंगल, ये बना हुआ और ये 3 एंगल बने हुए। तो तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो इन तीनों को एंगल इसे लिखेंगे एंगल ए ई डी प्लस एंगल डी ई एफ, और तीसरे को एफ ई बी, तीनों का सम 180 हो जाएगा। अब ये आपको 34 गिवन है, ये फाइंड करना है ये, और ये 78 है। तो तीनों का सम 88 कर लिया, इन दोनों को प्लस करेंगे इसे तो 112 हो जाएगा इसका सम। तो एंगल डी ई एफ कितना होगा, 180 माइनस 112 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 68 हो जाएगा। तो ये कई बार ये क्वेश्चन ओनली डी ई एफ ही फाइंड करने को आता है, एक ही क्वेश्चन आता है ये। तो ये जो एंगल है डी ई एफ ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये एंगल हो गया 68 डिग्री। तो देखो तीनों का सम 180 होगा, इन दोनों को प्लस करके 180 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट था, अब यहाँ हम उसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा था एंगल पी डी क्यू। तो देखो पी ए है ये वाला, पी डी क्यू, और ये क्या गिवन है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जितना एंगल ये था आपका डी ई एफ ये, इतना ही सेम एंगल ये होगा। तो यानी पी डी क्यू भी 68 ही होगा। तो ये इसलिए पहले नहीं कराया था कि पहले इसे फाइंड करने से ये इसके इक्वल हो जाएगा। और जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें एंगल ए ई बी पूछा। तो ए ई बी तो आपको देख के ही पता चल जाएगा एंगल ए ई बी। तो देखिए जी 3 एंगल होंगे या जितना भी इनका सम होगा कितना होगा, सबका सम 180 डिग्री होगा। तो इसका जो आंसर 180 डिग्री होगा। तो इसमें ये इस तरह से 5 क्वेश्चन थे। तो पाँचों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अगर आपने ढंग से क्वेश्चन ये किए हुए हैं तो आप पूरे चैप्टर को इसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट्स।